ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 11वां अध्याय और 15वां श्लोक। तो स्वयंभू मनु चर्चा कर रहे हैं ध्रुव महाराज से, क्योंकि ध्रुव महाराज से ऐसा लगता है कुछ आउट ऑफ कंट्रोल उनका गुस्सा हो गया, उसमें उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं। लेकिन ध्रुव महाराज बड़े ही डिवोटेड आज्ञाकारी व्यक्ति हैं, जो कि हमें अभी समझ में आएगा, इसलिए वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। गुस्से में है, अभी तो मार रहे थे सबको, जैसे अर्जुन गुस्से में था लेकिन अर्जुन भगवान की बात सुन रहा था युद्ध के बीच में, वैसे ही ध्रुव महाराज युद्ध के बीच में स्वयंभू मनु को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हमारा जब दिमाग खराब हो जाता है तो हम अपने सीनियर वैष्णव गुरु की बात भी नहीं सुनते हैं। भूते पश्चभी आरब्धे योषित पुरुष एव ही तयो व्यवायात स्वंभूति योषित पुरुषयो इह। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, और इस तरह इन तत्वों से प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष या स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बेसिकली ये 5 तत्व हैं, और भी एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, और इस प्रकार मन बुद्धि अहंकार है। तो ये 24 तत्व तो माने जाते हैं, लेकिन बेसिक ग्रॉस एलिमेंट्स ये 5 तत्व माने जाते हैं, और इनसे ये शरीर अलग अलग प्रकार के शरीर। हम सब के शरीर में किसी में जल की मात्रा ज़्यादा है, किसी में जल की मात्रा कम है, किसी में पृथ्वी की मात्रा ज़्यादा है, और बड़े वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन से समागम से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार से स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज वैष्णव दर्शन को समझते हुए भी अपने भाई की मृत्यु के कारण असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक देह को सब कुछ मान लेते हैं और देह को अपने से रिलेटेड मान लेते हैं। मेरा भाई, मेरा बेटा, वो कह रहे हैं मेरा भाई क्या, मेरा बेटा क्या, सभी 5 एलिमेंट से बने हुए हैं बेसिकली। और फिर इनका मिश्रण समागम होता है तो और बच्चे पैदा होते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि होती है कि प्राकृतिक गुणों के द्वारा प्रत्येक वस्तु का सृजन पालन और संहार होता है। इस संसार में बच्चे पैदा होना ये तो भगवान की बहुत बड़ी योजना है। वास्तव में जीवात्मा को कैसे शुद्धिकरण के प्रोसेस से दोबारा भगवत धाम में भेजा जाए, इसलिए जीवात्मा यहाँ पैदा होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने परिवार बना के कुछ अलग ही करने लगते हैं। तो ध्रुव महाराज को याद दिला रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो ये, है ना। ध्यान रखिए, इस संसार में हम टेम्परेरी रिलेशनशिप एंड परिवार बनाते हैं और उसके लिए मरने मिटने को सवाल है, किसी का खून करने को तैयार हैं, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। बता देना चाहते हैं कि भाई के शरीर की मृत्यु के लिए वास्तव में यक्ष दोषी नहीं है, ये तो प्रकृति का कार्य है। ऐसा हम बोल लेते हैं कि ध्रुवम मृत्यु जातस्य च, समथिंग लाइक दैट, कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है। तो ये तो मरना तो उसको है ही। हर व्यक्ति अपने कर्मों से किसी न किसी कारण से मरेगा। हाँ, हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। यदि हमें दंड देने के लिए हमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है या कहीं जज बनाया गया तो हम उसको अधिकार देंगे, नहीं तो हमारा वी आर नॉट, हमें उसके हमारा वो ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। क्योंकि किसी को मार सकना, पैदा करना, ये सब भगवान के हाथ में है वास्तव में। और भगवान कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति को मारते रहते हैं या पैदा करते रहते हैं। ये उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रकृति के नियम के अनुसार, सृष्टि के नियम के अनुसार ये हमेशा चलता ही रहेगा। हम किस किस को मारेंगे? क्या हम उस डॉक्टर को मार देंगे जो बचा नहीं पाया, या उस कीड़े को मार देंगे, या उस मच्छर को मार देंगे जिसने मलेरिया किया? तो ऐसी ही प्रबल शक्तियों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। इसी प्रकार समस्त योनियाँ, चाहे देवता हो, पशु हो, पक्षी हो, इन्हीं 5 तत्वों से बनती है। तो ये उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ओवरऑल ग्रॉस हाई लेवल पे जो हम चर्चा कर रहे थे, देखने का प्रयास करो कि ये सृष्टि क्या है, क्यों है। तुम बहुत ही भाई बहन रिश्तों के चक्कर में पड़ गए, इसलिए तुमसे ये पाप हो रहा है। एवं प्रवर्तते सर्ग स्थिति संयम एव च गुण व्यक्ति कराद्राजन मायया परमात्मनः। मनु ने कहा, हे राजा ध्रुव, श्री भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से सृष्टि पालन तथा संहार होता है। याद दिला रहे हैं कि संसार में ये सारी योजना भगवान क्यों बनाते हैं, ताकि जीवात्मा को एक प्लेटफॉर्म मिल पाए जहाँ पर वो कोशिश कर पाए एंजॉय करने की, जिसके लिए वो इस संसार में आई है।
है ना। जैसे हमारे प्रभुपाद बताते थे कि कोई बच्चा कई बार अपने माता पिता से रूठ कर चला जाता है, नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, बहुत रोक टोक करते हो कि क्यों आए थे, कहाँ गए थे, कौन से किसके साथ जा रहे हो, नहीं पसंद है मुझे ये रोक टोक। हाँ, तो कई बार माता पिता जब समंजस में उसके नहीं आती है तो उसको फिर, बच्चा तो है ही, तो उसको घर बना के देते हैं, अच्छा तू रह, कोई बात नहीं, तू वहाँ रह ले, नो प्रॉब्लम। तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, जीवात्मा भोग करना चाहता है, इसलिए आता है। अब इसके चक्कर में भगवान को 3 गुणा अवतार लेने पड़ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी हम किसी से बात कर रहे थे तो ये समझ में आया कि संसार में अधिकतर लोग समझते हैं कि बस यही है, इसलिए वो एक भगवान के कॉन्सेप्ट को मान नहीं पाते। कहते भगवान एक कहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 होते हैं, हमें तो पता है ये त्रिदेव है, ये 3 होते हैं। लोग जानते ही नहीं हैं कि भगवान तो एक ही है, सारे शास्त्र यही कहते हैं, तो वो एक कैसे हुए? क्योंकि ये 3 तो अल्टीमेट भगवान है ही नहीं, ये तो गुणावतार हैं। इनके ऊपर हाँ कोई है, भगवान के महाविष्णु हैं, कारणोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, और उनके ऊपर फिर भगवान कृष्ण है। तो ये जानकारी न होने की वजह से वो तीनों को ही भगवान मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये 3 तो आते ही इसलिए हैं ताकि हम जैसे लोगों को भोग करने की सुविधा मिल सके, इसलिए क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी, शिव जी एनाइलेशन करते हैं। जब बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाता है तो सब कुछ मिट्टी के खिलौने विलौने तोड़ के मिट्टी फिर बना दिए थे, दोबारा से बनाओ, दोबारा से बनती है जी सारी कहानी। इन बिटवीन विष्णु मेंटेनेंस का काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 गुणों के अंतर्गत भगवान बहुत सृष्टि का संहार, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस करते हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। 3 गुण हैं, 3 गुणों के अंदर व्यक्ति पैदा होता है अलग अलग योनियों में, अलग अलग प्रकार के सुख भोगना चाहता है, उस सुखों भोगने के चक्कर में वो बहुत सारे कर्म करता है, उन कर्मों के बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, प्रतिफल होते हैं, उन प्रतिफल को भोगने के लिए उसको दोबारा आना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट है। हे ध्रुव, इसको समझो, हाँ ये सब क्यों है, और तुम ये सब करके क्या तुम नए कर्मा नहीं क्रिएट कर रहे हो? निमित्त मात्रम तत्रासि त्रिगुणा पुरुष ऋषभ व्यक्ताव्यक्तिमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत। हे ध्रुव, श्री भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते, ये भी ध्यान रखो। ये जो अभी तक हमने चर्चा करी कि आदमी आता है, एंजॉय करता है, कर्म करता है, रिएक्शन मिलता है, फिर पैदा होता है, ये भगवान के साथ नहीं है, क्योंकि ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस थिंग। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण और कार्य उत्पन्न होते हैं, और ये तब ये सारा ब्रह्मांड घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की शक्ति से घूमता है। नीचे से चुंबक है, चुंबक ऐसे हिलाओगे नीचे से तो लोहा भी ऐसे ऐसे हिलेगा, क्योंकि उसके नीचे एक चुंबक लगी है। उसी तरह से भगवान दूर से ही चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। उसके बीच में भगवान ने अपने प्रतिनिधियों को, बहुत सारे देव देवी देवता या ब्रह्मा विष्णु महेश, इन लोगों को स्थापित कर रखा है जो संसार में अलग अलग कार्य करते हैं। इसको समझना आवश्यक है कि ये सब करने पर भी हम ये नहीं कह सकते कि भगवान इस 3 गुणों के अंदर आ गए, भगवान पैदा हो गए किसी के घर में, भगवान मर गए। ये भगवान के साथ नहीं चलता है, क्योंकि उनका शरीर भी दिव्य है, वो प्रकृति के गुणों के परे हैं। तो कहने का मतलब है, अभी हमने समझा भगवान कौन है और ये जीवात्मा कौन है, ये संसार क्या है। ये थ्योरी जो है, ग्रॉस थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, ये थ्योरी अभी ध्रुव महाराज को समझाई जा रही है। हाँ, बेसिकली ये हमें हमारा इतिहास और हमारा प्रेजेंट समझा रही है कि हम कहाँ से आए, जो सब व्यक्ति का प्रश्न होना चाहिए कि मैं कहाँ से आया। ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ संसार के अंदर, मैं बूढ़ा क्यों होता हूँ, मैं मरता क्यों, मैं इतने पाप क्यों कर लेता हूँ, मेरा वाई दिस इज़ हैपनिंग, ऑल दोज थिंग्स। तो ग्रॉस लेवल पे स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को ये शिक्षा दे रहे हैं कि समझो एक भगवान है, समझो भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, फिर ये पृथ्वी है, ये मटेरियल जगत है, इसके अंदर हम लोग हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान यहाँ पर आते हैं लेकिन इससे प्रभावित नहीं होते हैं, वो पैदा होते मरते नहीं हैं। ये सब समझिए आप। सा खल विदम भगवान काल शक्तया गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य करोत्य कर्तैव निहंत्य हंता चेष्टा विभुन्न विभुम्न खलु दुर्विभाव्य। श्री भगवान अपनी अचिंतनीय काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के 3 गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं। इसके बीच में ये सब कुछ हमने श्रीमद् भागवत में शुरू से सुना था कि जब भगवान ही क्रिएशन करते हैं, फिर से वही कहानी आ गई। भगवान ने संसार बनाया हमारे खेलने के लिए, क्योंकि हम भोग करना चाहते थे। स्लोली एंड स्लोली वी विल अंडरस्टैंड कि भगवान से पृथक रह के हम भोग नहीं पाएंगे।
हम में से कई भक्त लोग, भद्रजन इस बात को समझ चुके हैं कि इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट कृष्णा, गोइंग बैक टू कृष्णा। हाँ, यहाँ पर बड़ा समस्याएं हैं। कुछ लोग अभी भी नहीं समझे हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वट एवर इज द कंडीशन, स्लोली एंड स्लोली एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। कोई पहली बारी में समझ जाएगा, कोई कई सालों बाद समझेगा। तो ये सारे संसार को भगवान ने बनाया और इस संसार में भगवान काल डालते हैं। ध्यान रखिए, काल जो है इस संसार की वस्तु है, भगवान के धाम में इसलिए नहीं है। इसलिए भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है कि अब हम 16 साल पुराने हो गए, ये बच्चा 50 साल का हो गया। 50 साल पहले एक बच्चा था, अब ये 50 साल का हो गया। मतलब दिमाग में जैसे 50 साल आता है लगता है बाल सफ़ेद हो गए होंगे, बूढ़ा हो गया होगा, है ना। तो इस प्रकार का काल क्रम से परिवर्तन होना ये भगवान के धाम में नहीं होता है। इस जगत में भगवान काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं। यहाँ काल से क्या होता है, परिवर्तन आता है कि नहीं। आजकल लोग कैमरे लगा देते हैं एक फूल के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर एक कैमरा लगा दीजिए। गूगल अर्थ में भी ये फीचर मैंने देखा। आप गूगल अर्थ में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पिछले 100 सालों में क्या परिवर्तन आया है, वो दिखाएगा आपको पिक्चर के, क्योंकि कंटिन्यूसली शूट कर रहा है ना वो, तो पिक्चरों में परिवर्तन दिखाएगा। वैसे कई लोग किसी फूल के आगे कैमरा लगा देते हैं, फूल धीरे धीरे ऐसे खिलता है, धीरे धीरे मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये काल के कारण ये निरंतर परिवर्तन इस संसार में हो रहे हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्यशील है। ये घर है, इस घर के अंदर में अगर कैमरा लगा दूं मैं, किसी भी हमारे घर जो हमें बहुत अजीज़ है, अगर उस घर के आगे कैमरे में देखा जाए तो देखा जाएगा ओवर 500 साल में कि कुछ चेहरे बदलते जा रहे हैं। हाँ, ये आज हमें घर बड़ा प्रिय है, लेकिन 50 साल बाद इस घर में कोई और है, अगले 50 साल बाद कोई और है, अगले 50 साल बाद कोई और है। हाँ, और हमें वहाँ से देखने को मिल जाए, हम अरे क्या कर रहा है गधे, इस दीवार को मत तोड़े, दीवार मैंने बड़े प्रेम से बनाई थी। वो दीवार तोड़ देगा, वो फिर से बना देगा, वो कुछ और कर देगा। तो इफ़ वी सी दैट द चेंजेस आर कंटिन्यूसली हैपनिंग एंड हमारी कितनी अटैचमेंट हो जाती है चीज़ों से। इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यशील है किंतु वो करता नहीं है। वे संहार तो करते हैं किंतु संहार करता नहीं आता है। मान लिया जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो नॉलेज है देना बड़ा ज़रूरी है। जो ग्रॉस लेवल की नॉलेज है ना, ये हाई लेवल की नॉलेज किसी व्यक्ति को देना, तभी वो जीवन को सही रूप में देख पाता है। हम बहुत ज़्यादा हम बहुत ही डिटेल में चले गए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स में घुस गए हैं, एक्चुअली में अंदर चले गए हैं। तो अंदर जाने के कारण हम लोग बहुत ही केमिकल को मिक्स कर करके साइंस, केमिस्ट्री एंड ऑल लॉज एंड अकाउंटेंसी में घुस गए हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द हाई लेवल, विच इज़ जो ध्रुव महाराज को अभी बताया जा रहा है कि पहले इसको तो समझिए कि सब कुछ है क्यों, तब आप जीवन में डायरेक्शन मिलता। तब ये झगड़े फसाद से हटोगे, नहीं तो यही झगड़े। हाँ, उसकी बीवी सुंदर क्यों है, उसके पास इतना पैसा क्यों है, हाँ, उससे झगड़ा, उससे एनवी, उससे कंपैरिजन। तो बता रहे हैं कि दुर्भाव्य शब्द का अर्थ है हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पनीय, और विभक्त वीर्य का अर्थ है विभिन्न शक्तियों में विभाजित। भौतिक जगत में सृजनात्मक शक्तियों के प्राकट्य की यही सही विवेचना है। तो एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं शासित राज्य को दयालु होना चाहिए, किंतु कभी कभी शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगानी पड़ती है। विद्रोह करते हैं उसको दंड भी देना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान सदैव दयालु हैं, लेकिन कई बार अकल को ठिकाने लगाने के लिए ये मैटीरियल जगत बनाना पड़ता है, यहाँ पर दुख डालने पड़ते हैं, तब जाके उसको समझ में आता है। कोई कहता है इतने दुख क्यों है संसार में, इतनी मृत्यु क्यों हो रही है, इतना क्यों, तो ये भगवान की व्यवस्था है अल्टीमेटली, ये समझाने के लिए कि दिस इज़ नॉट द प्लेस टू लिव इन। भगवान ने संसार परमानेंटली रहने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन हम कुछ परमानेंट व्यवस्था यहाँ कर लेना चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं ना कि बस जहाँ पर है, मेरी शादी हुई यहीं हुई थी, मेरी अर्थी भी यहीं से जाएगी, यहाँ से मत हटाइए मुझे। हमारे षट गोस्वामियों की बात ही कुछ और है। षट गोस्वामी यूज्ड टू लिव इन वन ट्री इन वन नाइट, क्योंकि लोगों को पेड़ से भी आसक्ति हो जाती है। फिर पेड़ के आगे घर बन जाता है, पेड़ के आगे बंगले बन जाते हैं, मंदिर पुजारी का पर्सनल घर बन जाता है। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को ये समझा रहे हैं कि ये तुम्हारी आसक्ति है अपने भाई से, इसको पहले समझो कि कौन तुम्हारा भाई है,
कौन तुम्हारी बहन है, कौन तुम्हारा माता है, कौन तुम्हारा वास्तविक पिता है। इस भ्रम में जियोगे तो ही पाप करते जाओगे। हे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज बड़ी पेशेंटली ये सारी बातें सुन रहे हैं। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग इन बिटवीन वन। ध्रुव महाराज बहुत ही मोड ऑफ, हाँ कह सकते हैं एक प्रकार पैशन में थे। ही वॉन्टेड टू किल एवरीबडी, बट इतनी रिस्पेक्ट थी अपने गुरुजनों के प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति, कि वो यहाँ पर ध्यान से सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।